महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। जीवन के अनोखे अनुभव थे। अनुभव कभी कभी एकदम विपरीत होते थे और उसके विचार अपने ढंग के ही होते थे। उन्हें बाबा जी के साथ पहाड़ियों और पर्वतों में जाना अधिक पसंद था। शहरों और नगरों में जाने में उनको उत्साह नहीं था। वे कहा करते थे कि जब वह बाबा जी के साथ गाड़ियों में यात्रा कर रहे होते हैं तो उसे अपने ऊपर नियंत्रण रख कर बातें करनी होती थीं। उसे भय रहता था कि उसकी बातों से सहयात्रियों को उनकी पहचान ना हो जाए। उसे बाबा जी के साथ अपरिचित जैसा व्यवहार करना पड़ता था। यह जीवन के लिए कठोर अनुशासन था। नगर के भक्तों के यहाँ जाकर और जब बाबा जी लोगों से मिल रहे होते तो वहाँ जाकर ड्राइंग रूम में बैठे रहना जीवन को पसंद नहीं था। वह दूर अथवा कोने में लापरवाह दर्शक की भांति बैठे रहते थे। यह उस अनुभव से एकदम भिन्न अनुभव होता था जब वह पहाड़ों के सरल भक्तों के बीच बैठे होते थे। दोनों स्थानों के भक्तों से बाबा जी की वार्ताओं में बहुत अधिक अंतर होता था। जीवन का अनुभव था कि ग्रामीण जनों में बाबा जी अधिक स्वतंत्र होते थे और उनकी दैनंदिन कठिनाइयों को सुनते थे। उनके उत्तर तुरंत और स्वाभाविक होते थे और उनको धैर्य और हिम्मत देने वाले होते थे। बाबा कहते थे, उनका कार्य अवश्य होगा, उत्तरदायित्व पूरे होंगे, उन्हें संतोष रखना चाहिए। जैसा भी हो रहा है उससे घबराएं नहीं, भगवान में विश्वास रखें। यह घरेलू सम्मति होती थी, किंतु इनसे उन सरल और नम्र लोगों को बहुत प्रसन्नता और धैर्य मिलता था। जीवन कहा करते थे कि आप बाबा जी के सत्संगों का वास्तविक आनंद उनके साथ पर्वतों की यात्राओं में ही पा सकते थे, जो वह रास्ते में पड़ने वाले गांव और साधारणतया मिलने वाले यात्रियों को देते थे। नगरों में तो व्यस्त लोग होते हैं और सभी तरह से संपन्न भी। उनकी समस्याएं समाज की बड़ी समस्याएं होती हैं, राजनैतिक, आर्थिक और अन्य। उनकी वार्ताएं बाबा जी के अपनी राजनैतिक और आर्थिक उपलब्धियां बताकर बाबा जी से उनकी सहमति प्राप्त करने की होती थी। कभी कभी लोगों की प्रवृत्ति बाबा जी से अपनी चतुराईपूर्ण समस्याओं का समाधान पूछने की होती थी। बाबा जी के पास उनको भी खुश करने और उनकी जिज्ञासा शांत करने के अपने तरकीबें होती थीं। किसी को उपेक्षित अथवा निराशा का अनुभव नहीं होने देते थे। एक जाड़े की ऋतु में बाबा जी प्रयागराज में थे और हम उनके साथ रहने का आनंद ले रहे थे। उन्हें एक दिन पटना जाना पड़ा। सामान्यतः ऐसा होता था कि किसी को पहले से उनकी यात्रा का पता नहीं होता था कि कौन सी यात्रा पर जाने वाले हैं। उनके लिए यह सरल था क्योंकि किसी प्रकार की तैयारी तो नहीं करनी होती थी। हम उनके सामने उनके जाने के समय खड़े होते थे। उन्होंने जीवन की ओर देखा और साथ चलने को कहा। जीवन आश्चर्यचकित हो गया। उसके पास समय नहीं था कि यात्रा की तैयारी कर ले। बाबा जी से साथ यात्राओं पर जाने के कारण उसे पता होता था कि कौन से सामान उनके साथ जाना है। केवल कपड़ा बदलना होता था। जब वह अपना झोला लेकर आया तब हम लोग उसके भाग्य की सराहना कर रहे थे, किंतु वह बहुत उत्साहित नहीं था। हम में से कुछ लोगों ने उसे गौर किया, किंतु वह समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों है। यह बात हमें तभी पता चली जब वह पटना से लौट आई और उसने अपने अनुभव हमें सुनाए। 4 दिन बीत गए थे और हम लोग किसी भी समय उनके वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। 5वें दिन सुबह हमें पटना से एक तार मिला। बाबा जी दिल्ली एक्सप्रेस से जा रहे हैं। तार की भाषा इतनी संक्षिप्त थी कि सभी को लगा कि बाबा जी यहाँ
ना आकर दिल्ली जा रहे हैं, हम लोग उनसे स्टेशन जाकर ही मिल सकते हैं। हम स्टेशन जाने की तैयारी कर रहे थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो। जय श्री राम।